अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है 24 आवर्स लिविंग लाइक अ यूपीएससी एक्सपीरियंस फीचर्स कुल्लू बाजी एंड रितु मैम। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करो, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करो, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों अनअकैडमी इंस्पायर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नाम आदित्य कुलश्रेष्ठ है, प्यार से लोग कुल्लू बुलाते हैं। और नायक पिक्चर में जैसे अनिल कपूर ले लेता है एक दिन का सीएम बनने वाला चैलेंज, मैं चैलेंज ले लिया यार एक दिन का यूपीएससी एस्पिरेंट बनने वाला। और जैसे आपको हीरो बनने के लिए बंबई जाना पड़ेगा, वैसे ही आईएएस बनने के लिए जहाँ आना होता है मैं आ चुका हूँ वहाँ राजेंद्र नगर दिल्ली में। लेकिन अगर तुम लोग मेरी तरह दिल्ली नहीं आ सकते तो अपने घर पे आराम से बैठ के ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। कैसे? एक स्पेशल मैसेज है मेरे पास, चेक दिस आउट। नमस्ते आदित्य जी। यूपीएससी में हर साल करीब 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। उनमें से कुछ 1100 एस्पायरेंट ही अपने सपने को साकार कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको डे 1 से एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर से पढ़ाई का मौका मिले तो फिर ये प्रिपरेशन उतनी भी इम्पॉसिबल नहीं है। और इस साल के पहले महीने से ही आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से चालू कर पाएं। इसलिए 2025 और 26 के यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए अनअकैडमी एक स्पेशल फाउंडेशन बैच लेके आया है। लेट्स क्रैक इट। तो आज दिन भर भाई साहब राजेंद्र नगर की गलियों में भ्रमण करेंगे, सीखेंगे आईएएस एस्पिरेंट का जीवन कैसा होता है। आपके लिए एक बहुत शानदार सा सरप्राइज है भाई साहब। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अपने ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 50% ऑफ, जो कि वैलिड है 6 जनवरी तक। पहले पीजी में चले जाते हैं, उसके बाद पूरा दिन शॉर्ट करते हैं। चलो देखा दोस्तों शाहरुख खान का एंट्री शॉट। पीजी में रहने वाले पहली बार जिंदगी में। क्या हाल है भाई? ये होगा भाई अपना रूम पार्टनर, ये बनेगा आईएएस, मैं बनूंगा आईपीएस। लिविंग रूम अच्छा है, मैं बेडरूम देख के आया। ओके जो है यही है। स्ट्रगल कमी है भाई। मेरे को एक दिन का आईएएस एस्पिरेंट बनना है। तो तुम बताओ कि एक आईएएस एस्पिरेंट के जीवन की दिनचर्या कैसी होती है? सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आधा पौना घंटा तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। आधा पौना घंटा आगे फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जीएस पेपर 1 चल रहा है अभी। ये टाइम टेबल एक दिन का बता रहा है या एक हफ्ते का बता रहा है? भाई वो छोड़ो, तुम ये बताओ चालू कहाँ से करूँ मैं? यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या? पोस्टर। अरे नहीं, अबे किताबें। लो भाई ये किताबें हैं, ये लेके आ जाओ। दोस्तों आज का पहला टास्क मिल चुका है किताबें जुटाने का। अब दुनिया में सक्सेसफुल होने के 2 तरीके हैं कि आप अकेले दुनिया में परेशान हो, पसीना बहाओ, या दूसरा तरीका है कि आप समझदार दोस्त बना लो। हमने आते थे यहाँ पे एक समझदार दोस्त बना ली है जो हमारी किताबें जुटाने में मदद करेंगी। रितु जी का बहुत बहुत स्वागत है। रितु जी कैसी हैं आप? रितु जी खुद भी एस्पिरेंट हैं, टीचर हैं, ज्योग्राफी पढ़ाती है, इसलिए मैंने इनसे आगे बात ही नहीं करी क्योंकि मुझे ज्योग्राफी का बिल्कुल 0 नॉलेज है। तो आपको क्या लगता है एक एस्पिरेंट के दिन की शुरुआत कहाँ से होती होगी? मुझे अभी सबक मिल चुका है, दिन की शुरुआत होती है रिवीजन से। अरे यार रिवीजन से नहीं, चाय से। तो बढ़िया चाय मिलाती हुई आ गई और फिर करते हैं दिन की बेहतरीन शुरुआत। चलो आ जाओ भैया, लाइए 2 चाहिए दीजिए। ठीक है चलो आ जाओ, चलो लोगों से बात करते हैं। चलो हेलो। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं राजेंद्र नगर में देख रहा हूँ सिर्फ कपल्स घूम रहे हैं। हाँ, ये तुम लोग क्या है 1.5-2 साल बाकी सब कपल यहाँ पे सिंगल घूम रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है। सब सिंगल तुम्हारे जीवन में भाई, रूम भी सिंगल, आदमी भी सिंगल, रूम भी सिंगल। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि रूम भी सिंगल है। विजय भाई कितना टाइम से हो यहाँ पे? अभी भैया मेरे को हो गया 6-7 महीने हो गए। साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही समझ में? जी सर। तो पढ़े साइकोलॉजी से है कोई? कोई बात नहीं। मुझे बताओ यहाँ की लाइफ की एक बेस्ट पार्ट बताओ। यहाँ की लाइफ की बेस्ट पार्ट ये है कि सब लोग ज्यादा खुल के रहते हैं, सब लोग काफी खुले विचारों के। यहाँ सबसे बड़ी बात है अपने आप से लड़ना, सबसे बड़ी। भाई इन पे क्लोज करो। अपने आप से लड़ना मेन है यहाँ पे। अगर अपने आप पे लड़ गए तो यूपीएससी तो कुछ नहीं है। और राजेंद्र नगर में रहने की एक जुगाड़ू टिप अगर बोलो कि जुगाड़बाजी की कोई बढ़िया टिप?
पढ़ाई हो ना हो सर यहाँ पे। लैंडलॉर्ड की बेटी जुगाड़ है, ये मैडम है, देखें आप साहब। जुगाड़ और कोई नहीं है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। नाइस मैम, आई लाइक। चलो थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगो, चलिए आप मेरे को आज घुमाएं, आज टूर गाइड बन जाइए मेरी। पैसे लगेंगे उसके? अरे आप तो आज आपने क्यों सोचा मतलब ये चैलेंज करने का सडनली? यहाँ पे तैयारी कभी भी सोलो नहीं हो रही है, काफी जो है मुझे लग रहा है ग्रुप स्टडीज हो रही है। एक तैयारी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ यहाँ पे। ये है हमारी फेवरेट दुकान। ये क्या है, ये नोट है? हाँ ये सारे नोट्स है। अब इनको चूज कैसे करना है? कैसे करना है? आंख बंद करके अक्कड़ मक्कड़ एक मिनट, मेरा पूछना ये है कि तो ये किसी ने बनाए, किसी इंसान ने? नहीं, ये जो टॉपर है हाँ। उसकी कॉपी है। तो हमारे जैसा आदमी तो ये काम कभी नहीं सकता कि राइटिंग ही समझ नहीं आई किसी को। भाई एम लक्ष्मीकांत लिखा है। हाँ एम लक्ष्मीकांत दिखाइए भैया। अभी देखना किताब का साइज देख के पता चलेगा आपको। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की है। ओह माय गॉड। अब आगे आर्ट एंड कल्चर की है नितिन सिंघानिया। भाई साहब, तो इसमें तो ये एग्जाम में आता है क्या? हाँ हाँ, इस पे बस मुश्किल से 3 क्वेश्चन आएंगे 100 में से। 3 क्वेश्चन के लिए ये क्या है? 15 नंबर यहाँ से हो गए, 6 नंबर यहाँ से हो गए, इससे भी 10 से 15 नंबर का ही आएगा। पास हो गए अपन इसमें। वो इसके लिए कौन सी एफडी तुड़वानी पड़ेगी? कितने की है ये सब? 2330 रुपए की किताबें वापस करने आते हैं। इनको भी पता है 2 महीने बाद मूड बदल गया तो आपसी के है नहीं ना। अच्छा, अब आप ऐसे एडवाइस करते हो कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए आपको लगता है? इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा एंथ्रो का रहा है। एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों ऑप्शनल सिलेक्ट हो चुका है यहाँ आके। पहला कदम आईएएस में, पहले ऑप्शनल सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फ्री की तैयारी करते हैं। ये किताबें हो गई हैं, पहला टास्क पूरा होता है हमारा। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी का आधा दिन हुआ है और मुझे आने लगे हैं चक्कर, और मैंने कहा मैं मूर्छित होकर जमीन पे गिर जाऊं इससे पहले मुझे जो है कुछ खाना खिलवा दिया जाए तो भाई साहब निपटाया जाए खाना। अरे भाई साहब एक सेकेंड, इतनी जल्दी क्या है? अभी हम थोड़े सवाल जवाब करेंगे, थोड़ा जीके के जरूरी होता है यूपीएससी के लिए। पहले जवाब दो फिर खाओ। अंग्रेजों ने हमारे भारत में कितने साल राज किया था? हाँ 200 साल किया था। गलत जवाब। सही नहीं है, एग्जैक्ट बताना है। हाँ तो दूसरा सवाल पूछो यार। तो 1-2 सवाल आया था प्रीलिम्स में, वो बताओ गुच्ची क्या है? गुच्ची ब्रांड है भाई साहब, गुच्ची प्राडा। और फिर क्या है? मशरूम है, ये जो तुम्हें दिख रही है इसी का एक टाइप है। मुझे कोई गुच्ची की सब्जी बना रहा घर पे। चलो इंडिया का फर्स्ट पीएम कब बना था? 1952। चलो ये सही दे दिया। चलो यार पास है, क्लैपिंग बनता है। आप लोगों की क्या दिनचर्या होती है दिन की? जैसे भी एज अ टीचर भी हूँ मैं, तो उसमें क्या रहता है क्लास प्रिपेयर करनी होती है और उसमें चले जाते हैं सुबह के 3-4 घंटे। फिर उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना 2-3 घंटे की वो रहती है। फिर उसके बाद ऑप्शनल तैयार करना। जब आप मेंस दे रहे हो तो ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल है, तो यार ऑप्शनल पढ़ना, फिर आंसर राइटिंग करना। बोल पूरा दिन इसी में, दिन के आपके 12 से 14 घंटे से पढ़ाई में ही जाएंगे, ये पक्का है। इन लोगों को मेरा स्क्रीन टाइम पता चल जाए ना तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। ये तो लक्की खाना खा रहे हो यार, इतना अच्छा खाना मिलता कहाँ है एस्पिरेंट को? तो एक दिन के लिए है ना, इसलिए ऐसा मिल रहा है। दाल में दाल नहीं है, रोटी में गेहूं नहीं है, मैदा है। अब हम जाते हैं थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करने, क्या कहते हैं तुम लोग? बिल्कुल सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी। और सेल्फ स्टडी में शायद मुझे जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप डिस्कस करने वाला भी पढ़ने का मौका मिल जाए और डिस्कस करने वाला भी कोई शख्स मिल जाए तो कैसा रहे। Plan your schedule and study pattern. भाई इतनी शांति तो मेरे कानों को आदत ही नहीं है। चलो यहाँ से जल्दी। बाकी की बुक्स नहीं उठानी। तो दोस्तों आ गए हैं अपनी पहली यूपीएससी की क्लास करने। तो दोस्तों अपने आईएएस बनने की जर्नी की शुरुआत आपको कर देनी चाहिए यहीं से, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा मैं पहली दफा देख रही हूँ। हाँ मैं खुद। गाइस कुल्लू की क्लास का टाइम ओवर हो गया है और देखते हैं इसने क्या तीर मारे हैं, क्या करे क्लास में, उसी से जानते हैं कैसी हुई उसकी पहली क्लास। भाई साहब मजा किस तरह का लग रहा है ना? बहुत बढ़िया रही भाई साहब क्लास। पॉलिटिक्स की क्लास अटेंड करके आ रहे हैं, पूरा समझ गए हैं कि मनी बिल क्या होता है, बजट क्या होता है, कौन किसको भेजता है। ओवरऑल आज पूरा दिन जो बीता है यहाँ पे भाई साहब ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारा काफ़ी मुश्किल जर्नी, और मेरी तरफ से भाई साहब सबको सल्यूट है जितने भी एस्पिरेंट्स आपके जैसे यहाँ पे मेहनत करते हैं, अपना ज़िंदगी का इतना टाइम बिताते हैं, इतना रूटीन फॉलो करते हैं एवरीडे। और मेरा एक सवाल है कि इतना जब मोनोटोनस रूटीन आपको फॉलो करना है, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन, बीच में डिमोटिवेशन, थोड़ा सा ख़राब फील होना, थोड़ा सा याद आना, तो उस टाइम पे
कैसे आप लोग कोप अप करते हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है डीमोटिवेशन तो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट है। मतलब ऐसा होगा कि 3 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और फिर चौथे दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, एकदम ऐसा डीमोटिवेटेड फील होगा और हर किसी को ये लगता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा। और ये तो बहुत सच में यार इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, इतनी डिफिकल्ट तीनों स्टेजेस हैं, इतना सारा सिलेबस है, समुद्र जितना बड़ा, तो ये इसीलिए इतना डिमोटिवेट फील होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना सिलेबस है कैसे कवर करें। तो ऐसे में ना एक मेंटर का रोल भी आ जाता है। जैसे हम सब ने सुना है कि भैया जैसे कृष्णा नहीं होते तो अर्जुन का कुछ नहीं हो सकता, और चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते, और संदीप भैया नहीं होते तो अभिलाष का। बिल्कुल। तो ऐसा एक मेंटर का भी रोल है यार इसमें ना, कि यदि मेंटर नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप भटक जाओगे कि ये किताब ले ले या ये पढ़ ले या ये कर ले। तो एक मेंटर वो होता है जो आपको बिल्कुल बताएगा कि ये ना के सीधे में ही चलना है, ना इधर ना उधर, और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। देखो ऋतु जी, दिन भर से मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अब आप एक मेरी बात सुने। आपका एंड होना चाहिए ड्रामेटिक, थोड़ा फिल्मी टाइप का। आप मान लीजिए कि हम लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और आपका यूपीएससी क्लियर हो गया है और मेरा नहीं क्लियर हुआ है, तो आप आखिरी बार मुझे बताने आई हैं कि आपका क्लियर हो चुका है और आप अब जा रही हैं हमेशा। मानना ही पड़ेगा ये मुश्किल है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है राजेश, मेरा हो गया है और तुम्हारा लग भी नहीं रहा हो पाएगा, तो आज के बाद हम नहीं मिलेंगे कभी। आई एम सॉरी। होता ना राजेंद्र नगर के रिश्ते। तो भाई साहब, इसी के साथ हमारा आज का एक दिन एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट जो है खत्म होता है। बहुत बहुत थैंक यू देवम भाई, आपने अपना रूममेट बनाया, हमको किताबें खरीदवाई, हमको पूरा घुमाया फिराया। बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। पहली बार यहाँ पे आया, पूरा एक्सपीरियंस किया लाइव, और मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस करी वो ये है कि एवरी सिंगल पर्सन जो यहाँ पे एस्पिरेंट है वो डेडिकेटेड है एक स्पेसिफिक गोल के प्रति। बहुत सारे लोग ऐसे परिवेश से आते हैं जो उनके लिए एक मोटिवेशन होता है कि उनको एक अपने लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। वो उनकी आंखों में इतना ज़्यादा एविडेंट होता है कि वो एक स्पेसिफिक गोल की तरफ ही कार्यरत हैं, उनको और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखता, उनको और कोई फालतू की बात नहीं चाहिए। यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस भी है, लेकिन उसी के साथ साथ यूनिटी भी है। लोग एक दूसरे को मदद करना चाहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं। एक जो बुक शॉप ओनर है वो भी आपको सलाह देना चाहता है कि आपका एग्जाम कैसे बेहतर से बेहतर हो सकता है। तो जितने भी लोग बाग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अनअकैडमी इंस्पायर के पेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ अच्छी चीज़ लगी हो तो कमेंट्स में लिख के आप हमको बता सकते हैं। और मेरा नाम आदित्य कुलश्रेष्ठ है, लोग प्यार से मुझे कुल्लू बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो से जुड़ने का। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरा काम हो गया। भाई साहब सेल्फ स्टडी करनी है अभी। भैया मेरा एस्पिरेंट हो गया, मैं अब कॉमेडियन हूँ वापस, है ना। टाटा। भाई मुझे लगता है कि इस तरह जो है ना किसी इंस्टीट्यूशन में ना बाकायदा जाकर जो है एक पूरी एक दिन की ट्रेनिंग लेना ना, वैसे एक दिन की ट्रेनिंग से तो कुछ नहीं होता, वो आपका दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाता है। लेकिन जो है ना भाई मुझे लगता है कि एक दिन एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। भाई वो एक्सपीरियंस में सिर्फ आप इंजॉय करते हो, लेकिन जो जैसे हम लोग वेब सीरीज देखते हैं, जैसे हम लोगों ने मूवी भी देखी 12 फेल रिसेंटली, तो भाई आपको लग पता जाता है कि कितना मुश्किल होता है। और वाकई में बीच में एक व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप अपने आप को जीत जाते हो ना तो आप फिर सब कुछ कर लेते हो। सबसे ज्यादा मुश्किल काम ही ये है जो हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। भाई मुझे तो सच बात बताऊं तो ये जो मैं थी मोटी मोटी बुक्स देखकर, और वैसे भी हम लोगों ने जैसे देखा है कि यूपीएससी क्लियर करने में आपको जो 3 स्टेप्स लेने पड़ते हैं और उसमें भी आपको इतनी डेडिकेशन, और फिर उसके बाद भी जाकर आपको नहीं पता कि आप क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो बहुत टफ है। मेरे जैसी बंदी बिल्कुल नहीं कर सकती। सो भाई मुझे तो मेरा तो खुद भी जो दिल है ना वो घबराना शुरू हो जाएगा, भाई मैं कहाँ में फंस गई हूँ। इन्होंने सब इतनी बड़ी बुक नहीं यार, पता है क्या, मुझे इंडियन जो सोसाइटी है ना उसका कल्चर बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत ही ना यंग एज में वो अपने बच्चों को एक तरह से, वैसे तो बचपन से ही एक स्टडी की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो रहती है, बट एक पुश करते हैं पेरेंट्स कि आप जाकर दुनिया देखो। हमारे यहाँ पर ना मुझे अभी भी बहुत ये चीज़ नज़र आती है। नो डाउट छोटे शहरों से लोग आते हैं लाहौर में, कराची में पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में वो रहते हैं, हॉस्टल्स वगैरह में, जैसे हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं। बट जो बड़े शहरों के यहाँ पर लोग हैं वो तो वहाँ पर ही रहते हैं, तो इतना ट्रेंड नहीं है वो वाला। बड़े शहरों में तो मसला होता है, बच्चा कहते हैं ना दूसरे शहर जाना है, नहीं जाना, सो चीजें याद आ रही है। हाँ, मुझे अभी भी फील होता है कि भाई आपको ना डिफरेंट शहर जो है वो घूमने फिरने चाहिए, देखना। घूमना तूने उस टाइम पे पढ़ना था, घूमना नहीं था। मैं अभी वैसे बात करूं तो अभी भी अगर घूमने फिरने की बात करें तो हमारे जहन में जैसे हम कराची का सोचते हैं, ठीक है ना, तो जैसे कराची की हमारे जहन में इमेज बना दी गई हुई है। जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हम जाते हुए डरते हैं कि भाई ये सर ना हो जाए, उस तरह ना हो जाए। तो वो चीज की मैं बात करते हैं यूपीएससी और राजेंद्र नगर
नगर की। मुझे लगता है राजेंद्र नगर जितना फेमस था और मूवीज और वेब सीरीज के थ्रू मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर किसी को पता होगा। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी जिन्होंने वेब सीरीज जो देखी हैं उन सबको भी पता होगा भाई राजेंद्र नगर एक जगह है जहाँ से यूपीएससी एस्पिरेंट्स आपको देखने को वैसे मुझे पता है जिंदगी में आप कभी जाएंगी नहीं, आप कभी आईएएस या आईपीएस नहीं बनना चाहेंगी। अगर आपको जिंदगी में नहीं पाऊंगी, मुझे पता है ना मैं कितने पानी में हुआ। लेकिन अगर कोई आपको चैलेंज दे, टेस्ट देने, नहीं सिर्फ आप अपनी कैपेबिलिटीज को जान सकें, तो आप क्या करना चाहेंगी यहाँ पे पार्टिसिपेट? यार नहीं, मेरी बात सुनो, मैं नहीं करना। देखो हर बंदे की ना अपनी अपनी एक इंटरेस्ट की बात होती है। मुझे हमेशा ये लगता है, मैं शुरू से बोलती हूँ कि आपको सिर्फ जॉब नहीं करनी होती, आपको ना अपना पैशन या आपका जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करो। आप ज्यादा इंजॉय करते हो लाइफ में। सो मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही, जैसे मैंने जर्नलिज्म पढ़ी है, सो मुझे मीडिया रिलेटेड चीजें जो है वो ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे वीडियो से रिलेटेड चीजें जो है वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो मेरा इंटरेस्ट इसी में है, तो मैं इसी में ही करूंगी। यानी सिरे से इनकार है? बिल्कुल इनकार है, क्योंकि मुझे पता है मैं कर ही नहीं सकूंगी और मैं जबरदस्ती अपने ऊपर कोई चीज नहीं थोपना चाहती। इस वजह से मेरा इंटरेस्ट और तरह का। अभी देखो जैसे शुरू में ये वाला इंटरेस्ट था, ठीक है, जर्नलिज्म जब पढ़ी तब हम लोगों ने मीडिया प्रोजेक्ट्स भी किए, जो हम लोगों को एक असाइनमेंट मिला करती थी, तो मुझे उसमें बड़ा मजा आया करता था। हम लोग प्रोजेक्ट्स किया करते थे, ठीक है, उसमें मुझे बड़ा मजा आया करता था। सो मुझे इन चीजों में नहीं मजा आता कि लाइक ये मैथमेटिक्स हो गया या मतलब नहीं। वैसे एक मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको जिंदगी में कभी मौका मिले तो आप क्या पुलिस सर्विसेज में जाना चाहेंगी, फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहेंगी, या जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज होती है उनमें जाना चाहेंगी? पुलिस और कौन सी बोला? एडमिनिस्ट्रेशन होती है और फॉरेन सर्विसेज होती हैं। ओके, वैसे मुझे फॉरेन सर्विसेज अच्छी लगती है, बट आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो जाएगी शायद। हाँ, और तुम? मैं फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहूँगा। हाँ, बट मुझे लगता है कि शायद मैं मतलब वो कर सकती हूँ कि लाइक गाइड कर सकती हूँ, लाइक लगता है। सीरियस मत हो जाना, ठीक है? सो पुलिस में नहीं जाना चाहोगे मौजूद? नहीं। क्यों? वैसे ही। ओके, बट ये क्या है, यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि जो हम लोगों ने देखा है राजेंद्र नगर को और जो लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप की है, किसी को 7 महीने हो गए हैं, किसी को 1 साल हो गया होगा, किसी को 2-3 महीने हुए होंगे, बट हाँ, जो उन्होंने लास्ट में बात की ना कि एक यूनिटी आपको नजर आती है, लोग एक दूसरे को हेल्प करते हुए नजर आते हैं, मुझे लगता है यही आपकी मेमोरीज होती हैं। लेकिन उससे ज्यादा अगर देखें ना तो आप 10 लाख लोग जो हैं वो पूरे साल में एग्जाम देते हैं, जैसे 1100-1200 लोग जो हैं वो यानी कि पास आउट होते हैं। तो भाई आप देखें कितना सख्त कंपटीशन रहता होगा। सख्त कंपटीशन के साथ साथ मैं कहूँगी कि जितने भी लोग उसमें आते हैं, लाइक जो भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनकी हिम्मत और जिगरे को भी सलाम है कि वो लोग चूज करते हैं। सही बात है, सच बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप ये भी सोचते हो ना कि हाँ हम लोग ये कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मैं भी कह रही हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज के बारे में, मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल यार, देखें मैंने यहाँ पे भी देखा है, जो लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देते हैं ना, वो भाई जब तक वो क्लियर करते हैं, क्योंकि मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन जब तक वो क्लियर करते हैं काफी एज हो जाती है उनकी। मैंने भी सुना है कि काफी वो टफ रहता है। बाकी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में भाई, क्योंकि ये यूपीएससी की तरफ से मुझे लग रहा था कि ये वीडियो जो है वो बनाई गई, तो आज फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यूपीएससी की तरफ से नहीं, अनअकैडमी की तरफ से। वैसे तो अनअकैडमी की हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन ये है कि आज हम लोगों ने अनअकैडमी जो उनका प्रॉपर एक सेंटर है उसको देखा। अच्छा, इसका थीम भी आप देखें ना, अच्छा लग रहा था। तो मैं यही बात करती थी कि जब वो बाहर निकलते हैं ना, तो जो 12th फेल में हम लोग देखते हैं ना कि जब वो एडमिशन लेने जाते हैं, तो मुझे उस तरह का थोड़ा सेटअप जो है वो लग रहा था। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, राजेंद्र नगर से अगर कोई हमें देख रहा है, वैसे तो भाई आप लोग बहुत महान हैं और इंटेलिजेंट है, आप लोग के पास कहाँ टाइम है हमारी वीडियो देखने का, लेकिन अगर कोई बाय चांस देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आने वाले टाइम में कोई राजेंद्र नगर जाने की इच्छा रखता है, यानी कि यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, तो वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ एक मजाक वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।